पिछले 121 सालों से आखिर इस मंदिर को क्यों नहीं खोला गया? क्या सच में रात के वक्त इसमें से नाचने की आवाज आती है? ये मंदिर पिछले 121 सालों से बंद है। इसे कई बार खोलने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन तब से अब तक इसे खोला ही नहीं गया है। इस मंदिर को खोलने को लेकर सरकार पहले तो कहती है, लेकिन बाद में अपने ही फैसले क्यों बदल देती है? आखिर उस मंदिर का रहस्य क्या है? क्या छुपा है इसके अंदर, जिसके लिए जब लोग इसे याद करते हैं तो उनमें उत्सुकता दिखाई देती है? भारत को रहस्यों की जननी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। यहाँ कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो कैलाश पर्वत हो, चाहे वो जतिंगा गांव हो, चाहे हवा के विपरीत लहराता जगन्नाथ मंदिर का झंडा हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अचानक से गायब हो जाना हो, चाहे तानसेन के वो सुर या फिर महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वो सिद्धियां, ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनका अगर मैं केवल नाम भर बताने बैठ गया तो ये वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी। एक साथ उन सभी के बारे में बताना तो बड़ी दूर की बात है, और चाहे वो मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ही क्यों ना कोणार्क सूर्य मंदिर। कारीगरी छिपी और कोने कोने में कोई ना कोई चौंकाने वाला राज। शुरुआत इस मंदिर की शुरुआत से करते हैं। ये मंदिर आखिर बना कैसे? लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि ये है कहाँ। ये मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित जगन्नाथपुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोणार्क शहर में कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। अब ये कलिंग आर्किटेक्चर क्या है? ये कौन सा तरीका होता है मंदिर को बनाने का? कलिंग आर्किटेक्चर। अब जैसे जो मंदिर दो भागों में बना होता है, पहला ऊपर का शिखर जिसे देउल कहते हैं, दूसरा गृह भाग जिसे जगमोहन कहा जाता है, ऐसे मंदिर कलिंग आर्किटेक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो ये मंदिर कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है। और कोणार्क भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कोण और अर्क। कोण का मतलब किनारे या तट से हो सकता है, लेकिन ये जो अर्क है, अर्क का मतलब सीधा सीधा सूर्य देव होता है, और ये मंदिर भी सूर्य देव को ही समर्पित है। अब बात करते हैं ये बना कैसे। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, ये तो आप जान ही गए। सूर्य देव को वहाँ के स्थानीय लोग बिरंची नारायण कहा करते थे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद जी के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिस वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर इन्हें श्राप दे दिया था, और इस श्राप के कारण इन्हें कोढ़ रोग हो गया था, जिस वजह से इनका स्वरूप बहुत ही खराब हो गया था और ये खुद को ही देखकर शर्माते थे। सांब ने कोणार्क के मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर लगभग 12 वर्षों तक तपस्या की, जिस वजह से सूर्य देव ने प्रसन्न होकर इन्हें कोढ़ रोग ठीक हो जाने का वरदान दे दिया। तभी सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनाने का निश्चय किया। कोढ़ रोग से मुक्ति पाने के बाद एक बार ये चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी इन्हें सूर्य देव की एक मूर्ति मिली, जिसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव के ही शरीर के भाग से बनाया था। सांब ने अपने ही बनवाए मित्रवन के एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। तभी से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। इस मंदिर के निर्माण को लेकर अनेकों थ्योरीज हैं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी राजा नरेश नरसिंह देव प्रथम ने 1238 से 1264 ईस्वी के बीच में विजय स्मारक के रूप में करवाया था, और इसी के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1200 मजदूरों ने लगातार 12 सालों तक कड़ी मेहनत करके इस मंदिर को बनाया था। अबुल फजल इन्होंने अपने आईने अकबरी में लिखा है कि इस मंदिर को बनाने में उड़ीसा की 12 वर्ष की संपूर्ण कमाई लग गई थी, और इन्होंने ये भी कहा कि ये मंदिर 9वीं से 7वीं ईस्वी में बना था।
और उस समय केशरी वंश के किसी नरेश ने इसे बनवाया था। बाकी नरेश नरसिंह देव ने तो इसे एक नया रूप भर दिया था बस। लेकिन आज आप इस मंदिर को अगर देखने जाएंगे तो इसका आधे से ज्यादा भाग आपको टूटा हुआ मिलेगा। इसके दो कारण, पहला तो वस्तु दोष, लेकिन जो दूसरा कारण है उसे मैं जब भी याद करता हूँ या जब भी सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। वो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का यहाँ पर आकर के मरना। मेन रीजन ही यही है इस मंदिर के ढह जाने का। बाकी वस्तु दोष का तो सीधा सीधा ये मतलब होता है जैसे आपने अपने घर में ऐसी कोई वस्तु लगवा दी जो आपके घर में छजती ना हो। जैसे सामान्य भाषा में कहा जाता है ना कि ये इंसान मेरे लिए पनौती, ये पनौती, वैसे ही कुछ वस्तुओं में भी होता है। जब आप घर बनवाते हैं तो नींव रखने से पहले और नींव रखने के बाद भी एक दो बार पूजा पाठ होती है। उसी में वस्तु दोष के नियम भी पूछ लेने चाहिए, और जो नहीं पूछता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसके घर में वस्तु दोष लग जाता है। यदि उस घर को बनवाने में कोई ऐसा मटेरियल आवे जो वस्तु दोष के नियमों का पालन ना करता हो, जो वस्तु दोष के नियमों का पालन करके ना लाया गया, या फिर वो जमीन ही उस घर को बनाने के लिए ठीक ना हो, तो इस घर में हमेशा हमेशा के लिए वस्तु दोष लग जाता है। ये होता है वस्तु दोष। बाकी मेन कारण बाहरी लोगों का आक्रमण ही है। साल 1903 देश में ब्रिटिश राज था। अचानक से कोणार्क मंदिर के गर्भगृह को दीवारों से चुनवा दिया जाता है ताकि इसके अंदर अब कोई न जा पाए। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर इस मंदिर को क्यों बंद करवा दिया गया? तो दरअसल उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे जो इस मंदिर को देखने के बहाने, इसमें रिसर्च करने के बहाने आकर के इसे तोड़ने की कोशिश किया करते थे। और कई प्राकृतिक आपदाओं से भी ये मंदिर पहले ही काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उस समय के वहां के गवर्नर ने इस मंदिर के गर्भगृह को बंद करवा देने का फैसला किया ताकि इसे अब और नुकसान न हो। और तब से लेकर आज तक ये मंदिर बंद पड़ा है। अब बात करते हैं इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि इस मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का एक चुंबक लगा हुआ था, जिसमें इतना बल था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाज भी इस मंदिर की ओर खींचे चले आते थे, जिस वजह से वो अपना रास्ता भटक जाया करते थे। और इन जहाजों में लगा कंपास भी काम करना बंद कर दिया करता था। इसीलिए उस समय के नाविकों ने इस बलशाली चुंबक को वहां से हटा दिया और अपने साथ ले गए। आज के समय में वो कहाँ है किसी को नहीं पता। एक बात और, आपको सुनने में चाहे थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन इस मंदिर का निर्माण कुछ इस तरीके से करवाया गया है जैसे कोई सैंडविच हो, जिसके बीच में लोहे की प्लेटें थी जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे। इसी कारण लोग इस कहानी पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और जहाँ तक बात रही इस मंदिर के असल मूर्ति की, तो कहा जाता है कि 1568 में मुगल साम्राज्य का आतंक अपने चरम सीमा पर था। इसी आतंक के डर के कारण इस मंदिर के पुजारियों ने यहाँ की असल मूर्ति को उठाकर कहीं छुपा दिया। समय बीतता चला गया, लेकिन वो पुजारी उस मूर्ति को कभी उस मंदिर में वापस नहीं ला पाए। इसके बाद यहाँ कई नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो मूर्ति इस मंदिर में कभी वापस आ ही नहीं पाई। मुगल साम्राज्य का तो नाश हो गया, लेकिन उन पुजारियों के साथ इस मंदिर के असल मूर्ति का, जिसे कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव के ही शरीर के भाग से बनाया था, उसका रहस्य आज भी कायम है। तो ये था भारत का एक रहस्यमयी मंदिर। आपको इस मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, न चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये नहीं बोलूंगा अपने वीडियोस में। आप लोगों का मन करेगा तो कर देंगे, लेकिन हार कर कहना पड़ रहा है क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।